बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बड़ी टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पे 1 पाव मिर्ची ले ली है, उसे वॉश करके अच्छी तरह हमने सुखा लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बेहद मज़ेदार है। सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा इसमें घी डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसे पकाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बड़ी मोटी साइज़ की जो मिर्ची होती है ना, वो बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है ना। तो अगर आप लोग दोपहर लंच में खाना चाहते हैं या आप लोग सुबह नाश्ते में खाने चाहते हैं, तो ये बेहद मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि अगर आप इसे बना के खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें लहसुन डाल देना है। लहसुन से एक तो जायका अच्छा आता है, दूसरा सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो यहाँ पे दोबारा हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास ट्रिक के साथ बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो थोड़ी सी हमने इसमें कलौंजी डाल देनी है। कलौंजी डाल के हमने इसे फ्राई कर देना है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अगर आप लोग बना के इसे महफूज भी कर लेते हैं तो यकीन करें, ये काफ़ी दिनों तक आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बनती बहुत ही मज़ेदार है। तो वैसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो जब कभी आप लोगों का सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप लोग इसे बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल देना है। तो बस अब हम दोबारा से हम इसकी बुनाई करेंगे, ताकि इसमें जितना भी कच्चापन है ना मिर्चों का, जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, वो अच्छी तरह से ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बस आप लोगों ने बनानी ज़रूर है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी यहाँ पे ये देखें, हमने 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे फ्राई हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली ये रेसिपी है। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, तो आप लोगों ने बनानी ज़रूर है। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा फ्राई हो गया है। तो बस यहाँ पे हम इसमें अब थोड़े से दही डाल देंगे। मेन चीज़ दही था। दही के साथ जब हम बनाते हैं तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। दही तकरीबन 4 से आप लोगों ने 5 चम्मच दही ले लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो हमारी ये रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सालन भी खा खा के जब इंसान थक जाता है ना, तो कभी कभी कुछ अलग चीज़ खाने को दिल करता है। तो फिर ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि आसान भी हो, मज़ेदार भी हो, खाने में बेहद मज़ेदार हो। तो बनाइए इसे और इन्जॉय कीजिए। तो बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी यहाँ पे देखें हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं प्लेट में आप लोगों के साथ डिश आउट करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक बन के ये तैयार हो गई है। एक बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान करना है, जब इसे बना रहे हो तो आंच बिल्कुल आप लोगों ने हल्की करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। इस तरह उसका जायका जो ना अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इस तरह आप लोगों ने बना लेनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। और गर्मियों की वजह से तो फिर ये बिल्कुल कम टाइम पे बन सकती है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा किचन में जाने को भी दिल करता। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी बन के तैयार हो गई है और इसे आप लोग महफूज भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब भी आप लोगों का दिल करे इसे इंजॉय करें। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।